बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बिना आटा गूंदे बिना पेड़ा बनाए बहुत ही मज़ेदार क्रप्सी मूली का पराठा बनाने का तरीका। जायका ऐसा कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका अच्छा लगेगा। अगर तरीका पसंद आए तो मेरे हौसले और तसल्ली के लिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप मूली लें, इसको आप धोकर इसका छिलका उतार लें। इसका आप छिलका क्रश कर लें। मूली आप दरमियाने साइज़ की लें। अगर मूली छोटी है तो आप 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आप छिलका उतार लें। मूली एक बहुत ही हाजमेदार सब्ज़ी है। मूली खाने से आपका हाजमे का निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। जिगर की गर्मी का मसला है तो आप मूली को काट कर नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख दें और फिर आप इसे चंद दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी जिगर और मैदे की गर्मी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह मूली को आप क्रश कर लें। इसे छिलका उतारने के बाद अब आप इसे दरमियाने साइज़ का क्रश कर लें, जो ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा बारीक हो। देखें, इस तरह आप मूली को क्रश करें। क्रश करने के बाद आप एक स्मॉल साइज़ का प्याज लें, इसे काट लें। कटा हुआ प्याज आप इसमें शामिल कर दें। फिर आप आधा चम्मच नमक डाल लें। नमक डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिस लें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह मैश करें ताकि ये नरम हो जाए और पानी छोड़ जाए। इस तरह मूली जो है और प्याज नरम हो जाएगा और उसका पानी भी अलग हो जाएगा, इसकी कराहट भी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। मूली के पत्ते आप फेंकें नहीं, इसके अंदर से आप बारीक और नरम पत्ते जो हैं वो निकाल लें। देखें, इस तरह के आप जो नरम पत्ते हैं इनको आप तोड़ लें। इनको तोड़कर आप काट कर शामिल कर लें। देखें, इस तरह आप चंद पत्ते जो हैं काट लें। इनको काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप एक अदद अंडा लें, इसे आप बाउल में डाल लें। अंडे को तोड़कर बाउल में डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह फेंट लें। अंडे को अच्छी तरह फेंटने के बाद अब आप इसमें 3 से 4 चम्मच दूध शामिल करें। दूध डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप 2 से 3 चम्मच पानी, अगर आप देखें तो आप पानी जो है वो मूली का जो पानी मूली ने छोड़ा है वो आप इसमें शामिल कर लें। दूसरा पानी डालने से बेहतर है कि आप मूली का पानी जो है वो इसमें डालकर मिक्स कर लें। फिर आप इसमें 1 कप मैदा या आटा, जो भी आपके पास है या जो आपको पसंद है, वो आप इसमें शामिल करें। आटा डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, इसको नरम करें, अच्छी तरह फेंटें कि इसके अंदर गिल्टी ना हो। इसको आप खूब अच्छी तरह हैंड मिक्सर के साथ इसे तैयार कर लें। फिर आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच लें, हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें, ज़ीरा 1 चम्मच डाल लें, खुश्क धनिया 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें और अजवाइन जो है आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आटे के अंदर इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें। इस तरह आप आटे का अमेज़ा जो है वो तैयार कर लें। फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ, साथ पुदीना, चंद पत्ते और मूली के कटे हुए पत्ते, हरी मिर्च 2 अदद और 1 अदद सुरख मिर्च, इन सबको काट लें। इन सारी कटी हुई चीज़ों को आप इसमें शामिल करके मिक्स कर लें। अब आप इसमें मूली डाल दें। मूली डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। आप देखें मूली जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब मूली जो है आपकी अपनी मकदार से आधी रह चुकी है। इसको आप इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप मैश करें। इसका नॉर्मल सा मेज़ा बना लें, जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। आप देखें कि हमारे पास मेज़ा जो है वो मुनासिब सेहत का इस तरह का तैयार हो चुका है। इसको तैयार करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप कर एक साइड पर रख दें। इस तरह आप देखेंगे कि चंद मिनट के बाद इसके ऊपर पानी भी आ चुका होगा। आप इस पानी को इसके अंदर मिक्स करें और फिर आप इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लें। ऑयल डालकर आप इसको मिक्स करें। ऑयल को आटे के अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लें। इस तरह पराठा जो है वो नरम मुलायम और मज़े का तैयार होगा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, इसके अंदर जज़्ब करें और इस तरह का मेज़ा जो है वो तैयार करें। इसको
आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा जिसके ऊपर आपने पराठे बनाने हैं इसको आप पहले गर्म कर लें। फिर आप इसकी सतह पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। 1 या 2 चम्मच इसकी सतह पर ऑयल लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरह सेट कर लें। इसको आप अच्छी तरह इसके ऊपर लेप कर लें। इसकी सारी सतह को आप तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर मूली का अमेज़ा जो है वो 2 चम्मच बार कर डालें। इसको आप चम्मच के साथ गोल कर लें और गोल सा पराठे की शक्ल में बना लें। इसकी सतह को आप हमवार करें और गोल कर लें। इसी तरह आप इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें, लेकिन ख्याल रहे कि इस दौरान आपने चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इसको आप हाई लो आंच पर पकने दें या नॉर्मल आंच पर पकने दें। जब पराठा ऊपर से खुश्क हो जाए, आटा खुश्क हो जाए, तो आप इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज करने के बाद आप इसको आधे मिनट के बाद इसे हरकत दें। फिर आप इसके ऊपर और साइडों पर ऑयल डालें और इसको आप अच्छी तरह इसके ऊपर और साइडों पर ऑयल डालें और इसको हरकत दें। इस तरह पराठा जो है वो क्रिस्पी और मज़े का तैयार होगा। साथ में आप इसको चम्मच के साथ दबाते भी जाएं, ऐसा आहिस्ता आप इसे दबाते जाएं और इसी तरह आप इसे ब्राउन होने दें। अब आप 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें। जब दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो समझ लें कि पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको साइड चेंज करने में मुश्किल महसूस हो तो आप इसके ऊपर कोई प्लेट या कोई भी ट्रे वगैरह इसके ऊपर रख कर पैन को इसके ऊपर प्लेट के ऊपर उल्टाएं तो इस तरह आप आसानी के साथ बगैर टूटे इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब पराठा दोनों साइड से ब्राउन हो जाए, इस तरह का क्रिस्पी तैयार हो जाए, तो आप इसको उतार लें। इसे आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप बाकी पराठे भी इसी तरह तैयार कर लें। इसी तरह बाकी सारे पराठे जो हैं वो तैयार करते जाएं। पराठे तैयार करने से पहले अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब हमारे पास बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे तैयार हो चुके हैं। अब देखें कितना अच्छा नरम मुलायम पितला पराठा तैयार हुआ है। आप इसको सुबह नाश्ते में लें, चाय के साथ लें, हरी चटनी के साथ लें, केचप और मायोनीज़ की चटनी के साथ लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आसान से बनने वाला पराठा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे है या तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ।